दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुलाई के महीने में शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पहला विज्ञापन जारी होगा ये कौन सा जारी होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा रही है सभी अभ्यर्थियों के मध्य। और यहाँ पर जैसा कि कुछ दिन पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अशासकीय एडेड महाविद्यालय हैं तो उनमें लगभग 111 पद अभी रिक्त हैं प्रधानाचार्य से संबंधित। तो दोस्तों ये विज्ञापन काफ़ी छोटा भी रहेगा और अगर इसको जारी किया जाए तो इसमें कोई ख़ास अड़चन भी नहीं आने वाली है। इसलिए जुलाई के महीने में जो पहला विज्ञापन होगा वो प्रिंसिपल भर्ती का ही होगा अशासकीय महाविद्यालयों में। इसके अलावा दोस्तों लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी है 2026 के लिए, क्या ये भर्ती जुलाई के महीने में आ सकती है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी जुलाई का महीना काफ़ी व्यस्त है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो टीईटी की परीक्षा करवाई जा रही है और आपने ये भी देखा कि जैसा कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो अभी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर बाकी के जो विषय हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो इस दौरान यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी अवगत कराया था कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के 15 अगस्त से पहले पहले तक आपको टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी पता है कि अगर इस बार यानी कि 2022 की जो टीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था उसकी परीक्षा भी हुई और अब जो परिणाम आया है तो परिणाम आने के बाद पता चला कि जो मेरिट है सभी विषयों की मेरिट काफ़ी ऊपर गई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत करने के बावजूद चयनित होने से चूक गए हैं, उनका चयन नहीं हो पाया है। तो उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों 2022 का जो यूपी टीजीटी का विज्ञापन था उसमें लगभग 3539 पद थे, 3539 पद थे। पदों की संख्या काफ़ी कम थी। विषयवार देखा जाए तो संख्या और भी कम हो जाती है। लेकिन इस बार यानी कि 2026 की टीजीटी में 16,114 पद रहने वाले हैं। सो अलग अलग विषयों में भी बहुत सारे पद रहने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जीव विज्ञान विषय के लिए जो नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है इसमें पद रहेंगे या इनको विज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में अभी तक आयोग ने कुछ भी स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मिलती है तुरंत ही आप लोगों से शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप प्रधानाचार्य के कुल 1502 पद, प्रधानाध्यापक के 1003 पद, पीजीटी प्रवक्ता के 2705 और टीजीटी के 16,114 पद हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जो लोग बीएड नहीं किए हैं, केवल अभी तक डीएलएड पर ही शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये है कि जो संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं उसमें 1,889 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर बीएड और बीटीसी सभी के लिए यहाँ पर अवसर प्रतीत हो रहे हैं। 23,213 पदों पर फिलहाल जो सत्यापन की प्रक्रिया है जिलों से आने के बाद ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बस थोड़ा सा ही इंतजार करना है। मैंने आप लोगों से बताया कि यूपी टीईटी की परीक्षा चल रही है और जानकारी मिल रही है यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पहले दिन यूपी टीईटी में 84.76% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं और पूरी कड़ाई यहाँ पर बरती जा रही है। 60 जिलों के 955 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये भी है कि पहले दिन 14 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए हैं। तो प्रदेश के 60 जिलों के 955 केंद्रों पर पंजीकृत 8,07,636 में से 6,84,614 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इसमें 14 ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जो कि फर्जी तौर से पकड़े गए। मतलब स्थिति ये थी कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ये लोग फर्जीगिरी करने की हिम्मत जो है वो जुटा पा रहे हैं। तो पहली पाली में देखा जाए तो 7 लोग पकड़े गए हैं, दूसरी पाली में 7 लोग पकड़े गए हैं। इस प्रकार से 14 लोग पकड़े गए हैं। पहली पाली में फिरोजाबाद में 2, बदायूं, इटावा, गोंडा, कानपुर नगर और मथुरा में एक एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया। दूसरी पाली में मथुरा में 2, बदायूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में एक एक जो कैंडिडेट है इसको पकड़ा गया है। इन सभी फर्जी परीक्षार्थियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। हालांकि पेपर के बारे में बात करें तो पेपर काफ़ी उलझाऊ रहा था और ये भी कहा जाएगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि 5-5 घंटे का मैराथन करवाए हैं वहाँ से तो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आए हैं। प्रश्न कहाँ से आए हैं? तो दोस्तों जिन लोगों ने मेहनत करी है और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उन लोगों का पेपर अच्छा गया है। लेकिन जो लोग केवल यूट्यूब के मैराथन क्लासेस के भरोसे थे तो उनको तो निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि
इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेने के बावजूद कोई खास फ़ायदा इससे अभ्यर्थियों को हुआ नहीं। हाँ, इतना बात अलग है कि परीक्षा के एक दिन पहले जब अभ्यर्थी अपने PYQs का रिवीजन कर सकते थे, उन्होंने अपना पूरा समय मैराथन क्लास में दिया है। 5-5 घंटे का मैराथन उन्होंने अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ से कोई खास फ़ायदा उनको हुआ नहीं है। फिलहाल अगर पेपर लेवल के बारे में बात की जाए तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में रखा गया है। आपको ये भी पता है कि पहले दिन केवल पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 की जो TT होती है उसी से संबंधित परीक्षा करवाई गई है। आज दोनों लेवल की परीक्षा करवाई जाएगी और कल केवल पहले लेवल की परीक्षा करवाई जाएगी। और रेलवे में दोस्तों 4098 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खबर पटना से है कि रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर यानी कि JE, DPO मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि DMS, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA के पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों को मंजूरी प्रदान कर दी है। और इन पदों पर जो प्रक्रिया है वर्ष 2026 से प्रस्तावित है, यानी कि ये जो भर्तियाँ होनी हैं ये इसी साल आएंगी। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को स्वीकृत रिक्तियों की जानकारी जो है वो भेज दी गई है। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर एक नया विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। रेलवे में 4098 पदों पर नियुक्ति की तैयारियां हो रही हैं। और अगर आप इन पदों के सापेक्ष जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट या फिर केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए योग्यता धारित करते हैं, जो कि सामान्यतः जूनियर इंजीनियर का तो इंजीनियरिंग ही रहेगा, लेकिन बाकी जो DMS और ये CMA का पद है, इसके लिए अगर आप रसायन विज्ञान से स्नातक परास्नातक हैं तो आप इन भर्तियों में फॉर्म भर पाएंगे। नीट UG का परिणाम 20 तक यानी कि 20 जुलाई तक नीट UG का जो री एग्ज़ाम करवाया गया था ये परिणाम जारी किया जाएगा। नीट 21 जून को दोबारा कराई गई थी। NTA ने 25 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी। इसे चुनौती के लिए 28 जून तक का समय दिया गया था। तो अधिकारियों के अनुसार उम्मीदवारों से करीब 10,000 आपत्तियां मिली हैं। इनका समाधान करने का काम किया जा रहा है और 20 जुलाई तक जो प्रक्रिया है मतलब उसके अंतर्गत जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी अपडेट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें GS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए GS और करंट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आपकी जो क्लासेस होती हैं दोस्तों ये आपके YouTube चैनल पर ही होती हैं। हालांकि अभी पेड ग्रुप नहीं बनाया गया है। पेड ग्रुप के बारे में आपको जानकारी शीघ्र ही इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी यह जानकारी उपलब्ध रहेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कीजिए। लिंक पहले कमेंट में दिया गया है। धन्यवाद।